शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। सदा धन्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 139 अध्याय उसका पहला भाग का अध्ययन करेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। इस गहन और प्रसिद्ध भजन में परमेश्वर का सेवक अपने और अपने निर्माता के बीच के संबंध के विषय में यहाँ पर लिखता है। ये एक ऐसा भजन है जहां हम अपने आप को पा सकते हैं। एक व्यक्ति है जो हमको अपनी मां के गर्भ से लेकर हमारे उठना बैठना चलना लेटना बोलना हमारे हर एक प्रतिक्रिया को बारे में जानता है। हम उनके सामने में कुछ भी छिपा नहीं सकते। हम अपने बारे में जितना जानते हैं, परमेश्वर हमारे बारे में उससे बेहतर जानते हैं। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 17 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो हम खुद के विषय में भी अभी कुछ देर बाद हम क्या सोचेंगे इसको हम जान नहीं सकते, क्योंकि यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मेरा प्रियो, हम खुद के विषय में भी हम नहीं जान सकते। भजन संहिता 139 अध्याय का 6 वचन में कहता है, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर के बारे में वो सोचते सोचते परमेश्वर कितना ज्ञानी है। मनुष्य का ज्ञान समाप्त होते हैं, वहां से परमेश्वर का ज्ञान शुरुआत होता है। ये उसके सोच विचार से परे था। उसने महसूस किया कि वो कैसा अवस्था में है, परमेश्वर के हाथ से ढका हुआ है। इसका 5 वचन में कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। परमेश्वर का दास यहाँ पर कहते हैं कि दाऊद के लिए ऐसा कोई जगह न थी जहां परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को छिपा सके और पवित्र आत्मा से भागकर कहीं दूर जा सके। ना तो स्वर्ग में, ना तो पृथ्वी में, ना तो गहराई में, कहीं भी उसके लिए जगह न था। इवन अंधकार में वो अपने आप को नहीं छुपा सकता। उसका 11 वचन कहता है, यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ बातों को हम याद कर सकते हैं। मेरा प्रिय, प्रभु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। परमेश्वर के सामने में हम उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय का 4 वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो तुरंत उजाला हो गया और परमेश्वर ने अंधेरा से उस उजाला को अलग किया। मेरा प्रियो, परमेश्वर का नियंत्रण में है
सारे प्रकाश। आप और हम उस परमेश्वर से कहाँ छिप सकते हैं? परमेश्वर का हाथ ईश्वरीय मार्गदर्शन और सुरक्षा का भी हाथ है। उसका 10 वचन कहता है, तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि हम उस परमेश्वर से दूर होकर चल रहे हैं, यदि हम उस परमेश्वर को इनकार करके चल रहे, तो भटकने वाले ठहरेंगे। पत्रस का पहला पत्र उसका 2 अध्याय का 25 वचन में कहते हैं, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। मेरा प्रियो, जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो जीवन भटके हुई भेड़ों के समान है। हम करते तो बहुत कुछ है, परंतु उसमें हमारे जीवन में कोई भी यश नहीं मिलता है, उपलब्ध नहीं होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं, जब हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में देखिए, तो प्रभु ने स्वयं यहाँ पर कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि यदि हम प्रभु परमेश्वर से, जिन्होंने आप और हमें सृष्टि किया है, उस सृष्टिकर्ता से हम यदि दूर है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम शून्यता में हैं। मेरा प्रियो, जब हम लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में, वहां 2 भाई था, 2 भाई में से एक भाई ने सोचा कि मैं पिता के बगैर भी, मैं परमेश्वर का सहायता का बगैर भी, का लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 14 वचन में, जब वो सब कुछ खर्चा कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वो चाहता था कि उन फलियों से, जिन्हें सूअर खाते थे, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ ना देता था। जब वो अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलता है, और यहाँ मैं भूखा से मर रहा। मेरा प्रियो, आज संसार भूखा से मर रहा है। उसका सामने में विकल्प है, उसका सामने में सुसमाचार है, उसके सामने में सब कुछ है, फिर भी वो अद्भुत ज्योति में आने के लिए उनका कोई आशा नहीं है। सुसमाचार सुनते हुए भी, परमेश्वर का मनुष्य के प्रति सारे स्नेह को जानते हुए भी, वो इस दुनिया का रीति रिवाज के चलते, इस दुनिया का बहुत सारा आस पड़ोसियों के चलते, इस संसार के डर के चलते, उस प्राण का रखवाला प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए हिचकिचाते हैं। मैं कैसे आ सकता हूँ? मेरा परिवार में इतना समस्या है, मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं फलाना समाज का है। मेरा प्रिय, आज से 15 साल पहले मेरा यही प्रश्न था, मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा तो ये रीति रिवाज है, तो मैं तो फलना धर्म का हूँ, मैं तो ये सारी बात मैं कर नहीं सकता हूँ। परंतु परमेश्वर की बड़े नाम को महिमा हो कि परमेश्वर ने मुझे उन्हीं हालतों में नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं एकदम टूटा हुआ परिस्थिति में था। मैं जीता तो था, लेकिन जीवन क्या है उस जीवन के संबंध में मैं जानता नहीं था। परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। मेरा जीवन जो रूखा पड़ा हुआ था, मरुभूमि का सा था, उस जीवन परमेश्वर ने आज फलदायी बनाकर एक सुंदर खेती के समान, जहां हम खेती कर सकता है, ऐसा जमीन के समान परमेश्वर ने मुझे और मेरा परिवार को
बनाया है। परमेश्वर आपका जीवन में भी चाहते हैं कि आप उस फलवंत जीवन आप जी सके, एक आशावादी होकर आप चल सके। मेरा प्रियो, ये संसार और संसार की अभिलाषा तो मिटते जाएंगे, परंतु जो कोई परमेश्वर के लिए जीता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। एक बड़े आशा के साथ जीने के लिए परमेश्वर ने आपका जीवन में, हमारे जीवन में सहायता करते हैं। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपका जीवन में आशीष और अनुग्रह करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। भजनकार बहुत बार कोशिश किया था कि आपका उपस्थिति से भाग जाए, आपका भी उपस्थिति से दूर चले जाए, परंतु वो हार गया। कितना कोशिशें किया। वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं समुद्र से उस पार जाकर बैठूंगा तो भी आप वहां हैं। अधोलोक में भी आप हैं, अंधकार में छिपे हुए रहने के लिए आशा करते हैं, वहां पर भी आप हैं। प्रभु, आज दुनिया आपका उपस्थिति से भागने के लिए कोशिश करते हैं, आपका स्नेह से दूर जाने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु, हमने लूका लिखे सुसमाचार 15 अध्याय में देखा, वो उड़ाऊ पुत्र ने कोशिश किया कि आपका उपस्थिति से भाग जाए, परंतु वो जाकर कंगाल हो गया। प्रभु, आज दुनिया कितना कंगाली अवस्था में है प्रभु जी। वो सोचते हैं मेरा पास धन है, संपत्ति है, मेरा पास बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, सब कुछ है, परंतु बाइबल आपने खुद कहा, यूहन्ना लिखे सुसमाचार 15 अध्याय का 5 वचन में, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु, आज शून्य है प्रभु परमेश्वर। अब दया कीजिए, उन तमाम लोगों को अपना मन फिराकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और अपना जीवन में वो संतुलन पाए, जीवन में फलदायी जीवन होने के लिए प्रभु उनको आशा मिले, आपका दया का अनुभव कर सके। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।